ऐसा फैज़ आया कि जिसमें यहाँ पर सियासत करना ही मुश्किल हो गया था और पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए सारे रास्ते ही बंद हो गए थे। पिंडी का मौसम कराची पे मेहरबान रहेगा हाफिज साहब। अगर पिंडी कराची को ऑन नहीं करेगा तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? बहरिया टाउन का मसला हो तो जमात इस्लामी उसको लीड कर रही है। सोसाइटीज़ में लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई दरवाज़ा नहीं है लोगों के पास, तो हम खड़े हुए हैं। के इलेक्ट्रिक माफिया है, सारी हुकूमतें उसको सपोर्ट कर रही हैं। कराची की सियासत में एक बार फिर जमात इस्लामी की वापसी कैसे देखते हैं हम इसको? मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कराची की सियासत में एक दफ़ा फिर जमात इस्लामी की भरपूर वापसी कैसे देखते हैं आप इसको? अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो स्ट्रगल हमने बहुत तवील अरसे से हम कर रहे थे और बड़ी कुर्बानियाँ हमारे कारकुनों ने दी, बीच में ऐसा फैज़ आया कि जिसमें यहाँ पर सियासत करना ही मुश्किल हो गया था और पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए सारे रास्ते ही बंद हो गए थे। उस वक्त भी जमात इस्लामी मौजूद रही, मैदान में खड़ी रही और कराची के हवाले से, लोगों के हवाले से काम करती रही, अपनी नज़रियाती सियासत भी आगे बढ़ाती रही। फिर दरमियान में एक वक्त ऐसा आया कि जिसमें जमात इस्लामी को मौका मिला काम करने का और नेमतुल्लाह खान साहब मेयर बने जी। तो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, ज़ाहिर सूबाई और वफाकी हुकूमत जमात की नहीं थी और ज़ाहिर MQM का उस वक्त इस तरह का मामला था, उसके बावजूद नेमतुल्लाह खान साहब ने कराची की तामीर व तरक्की में एक रिमार्केबल किरदार अदा किया और कराची का नक्शा तब्दील कर दिया। अनफॉर्चुनेटली बाद में जो हुकूमती पॉलिसियाँ थीं उसके नतीजे में एक मरतबा फिर जमात इस्लामी के लिए रास्ते रोक दिए गए और दोबारा से ऐसे हालात हो गए। फिर यहाँ पर बदअमनी हो गई, यहाँ क़त्लो ग़ारतगरी बढ़ती चली गई, टारगेट किलिंग होती चली गई, एक एक ज़िमनी इंतखाब में 12-12 लोग कत्ल किए जाने लगे। लेकिन हमने रास्ता नहीं छोड़ा। पिछले 4-5 साल से मुसलसल हम सड़कों पर हैं, इसलिए कि कराची की जो मैंडेट रखने वाली पार्टियां हैं कराची को वो डिलीवर नहीं कर रही हैं। पैकेजेस के ऐलानात हो जाते हैं, स्कीमों के ऐलानात हो जाते हैं, पानी का मसला हल नहीं हो रहा, बिजली के इलेक्ट्रिक का मसला हल नहीं हो रहा। इसी तरह मरदमशुमारी में हमारी गिनती पूरी नहीं हो रही, कोटा सिस्टम पे इजाफे का इजाफा होता चला जा रहा है, मुलाजमतें नौजवानों को मिल नहीं रही, सड़कें टूटी हुई हैं, चिंचियों पर हमारी माएँ बहनें आ गई हैं। इस सारी सिचुएशन में कराची के लोग बिल्कुल बेयारो मददगार अपने आप को पाते हैं। उन्होंने पिछले इंतखाब में बड़े भर भर के वोट डाले, PTI को डाले, MQM को भी बहुत वोट मिले, पीपल्स पार्टी ने भी जो मज़ाफ़ाती बस्तियों से वोट ले लिए, लेकिन अमलन कराची के लोगों को कुछ नहीं मिला। तो जमात इस्लामी ने बहुत अपना वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ रखा। हम हर सियासी जमात से अच्छे ताल्लुक़ को बुरा नहीं समझते, एक पॉलिटिकल नॉर्म्स होती हैं, लेकिन हम उनके जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो कराची की दुश्मनी पर मबनी होती हैं या उनकी नाअहली पर मबनी होती हैं उसको हम हाईलाइट करते हैं, लोगों को मोबिलाइज़ करते हैं और आहिस्ता 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 लोगों का रिस्पांस बढ़ा। और इनसे छोटे से इंतखाब में जो कैंटोनमेंट का इंतखाब था उसने ये बात वाज़े कर दी कि हुकूमती जमातों के मुकाबले में जमात इस्लामी को ज़बरदस्त पजीराई मिली और वोट के लिहाज से भी और सीटों में भी। हमने 5 सीटें तो जीत गए और 15 सीटों पे हम रनर अप हैं और बहुत क्लोज जो है ना कॉन्टेस्ट हुआ जगह जगह और हम कहीं 18 वोट से, कहीं 25 वोट से, 9 वोट से भी हुआ हम हारे। तो इस तरह से जो है हम दोबारा से हमने जो है वो कमबैक किया है कराची की पॉलिटिक्स में और मुझे यकीन है कि ये जो कमबैक इस तरह का होता है और एक ऐसी पार्टी का जिसका एक बेस मौजूद हो, जिसका एक काम मौजूद हो, जिसकी एक क्रेडिबिलिटी हो, तो वो ये नहीं होता कि आज आए और कल चले गए। इंशाअल्लाह ये आगे बढ़ेगा और आने वाले बल्दियाती इंतखाब में जमात इस्लामी सबसे मौसर क़ुव्वत के तौर पर उभरेगी इंशाअल्लाह कराची में। अच्छा हाफिज़ साहब, मुझे आप एक और बात बताइए कि कंटोनमेंट के इलेक्शन में मुख्तलिफ जो सियासी एक हमारे यहाँ की सियासी जमातों का वतीरा होता है कि वो हारने के बाद कहती हैं कि धांधली हुई, जैसे कि MQM को आप किस तरह से देखते हैं कि ये बड़ा सरप्राइजिंग हुआ है कि MQM बिल्कुल, क्या आपको ऐसा लग रहा था कि MQM बिल्कुल ही वाइप आउट होगी कराची इलेक्शन से? देखिए, मुझे तो ये इसलिए लग रहा था कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं सिचुएशन को तवील अरसे से देख रहा हूँ। देखिए, एक ज़माना वो था जब MQM का तूती बोलता था और पब्लिक उनके साथ थी, जाहिर है हम जानते हैं इस बात को, और ठट के ठट लग जाते थे, भर भर के वोट डालते थे लोग, कुर्बानियाँ देते थे। फिर वो ज़माना आया कि जब लोग तो इतने साथ नहीं थे लेकिन उन्होंने अपनी ज़बरदस्त किस्म की ताकत बना ली और कुछ लोग वोट डालते थे, कुछ वो पूरा कर देते थे। फिर वो ज़माना आया कि जिसमें वो आपस के इख्तलाफात के नतीजे में या अपने तज़ादात के नतीजे में और पब्लिक से एक जबर के नतीजे में उनके ख़िलाफ़ एक फिनोमेना पैदा हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एवोपरेट होना शुरू हुए। ये वो मरहला है जिसमें कोई लीडरशिप नहीं है, आपस में खींचातानी है और ज़ाहिर है उन्होंने डिलीवर भी नहीं किया जिन तवक्कुआत के साथ। यानी MQM कोई आम सी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, एक वेव थी
और वो WFT के कराची का नक्शा बदल जाएगा और हुकूक मिल जाएंगे और कौमियत हमारी डिक्लेयर हो जाएगी और कोटा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और नौजवान एम्पावर्ड हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा नौजवानों को नुकसान हुआ, तालीम को नुकसान हुआ, तहज़ीब को नुकसान हुआ। तो इसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता तो वो जा ही रहे थे, बल्कि MQM तो बहुत पहले जो है ना वो होने जा रही थी, लेकिन उसको बार बार NRO के ज़रिए से आगे लाया गया था। इस वक्त हम तो देख रहे थे कि MQM अब आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर है। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि MQM ने जो 35-30 साल का एक तजर्बा कराची की सियासत में हुआ है, इसके बाद कराची की जो मेन स्ट्रीम आबादी है उर्दू स्पीकिंग ख़ास तौर पर, उस महाजिर आबादी में भी बहुत महरूमी इस वक्त मौजूद है। MQM से उन्हें कोई तवक्को नहीं है। उन्होंने इसके अल्टरनेट के तौर पर पीपल्स पार्टी पर PTI पर एतमाद किया और नेशनल वेव के नतीजे में किया कि शायद इसके नतीजे में मेन स्ट्रीम में हम आ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली PTI ने कराची के साथ बिल्कुल वही किया जो नून लीग ने किया था, जो पीपल्स पार्टी ने किया था, नज़रअंदाज कर दिया। कराची के लिए कोई एक नया मंसूबा 3 साल में उन्होंने नहीं बनाया। 1100 अरब रुपए का पैकेज, वो तो पुराने मंसूबों को जोड़ तोड़ करके उन्होंने अनाउंस कर दिया है ना। अगर उसकी तफसील अगर आप इनसे पूछेंगे तो वो भी नहीं होती इनके पास। फिर चलें जिस पैकेज का 162 अरब रुपए का भी तो पैकेज अनाउंस किया था 2.5 साल पहले। फिर उसके बाद पिछले साल उन्होंने, लेकिन तकरीर वही थी, नंबर्स बदल गए थे। अब जो 1100 अरब रुपए में से चलें आप 110 रुपये लगा देते, अरब रुपए, आप 11 अरब रुपए लगा देते, तो आपने तो 2 अरब रुपए भी पता नहीं लगाए कि नहीं लगाए। सिर्फ जिस चीज़ के बारे में खान साहब कहते थे कि कौमी असम्बली के लोगों के पास वो नहीं होने चाहिए फंड्स, वही उन्होंने किया कि इंतखाब से पहले बस चंद सड़कें बनाई, वो भी बारिश आई तो बह गई अक्सरियत। तो इससे कराची के लोगों को बड़ी मायूसी हुई कि यार कराची का तो कोई भी नहीं है, कराची सबका है। और जो हम सबसे ज़्यादा कराची का महाजिर या कराची, अब तो खैर तमाम जो लिसानी इकाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलकर रहती हैं, उनके अंदर जो तकलीफ़ पैदा हुई है, बल्कि मैं आपको बताऊँ कराची एक अजीब जगह है, यहाँ पर सिर्फ महाजिरों में महरूमी नहीं है, जो कराची में पंजाबी भी रहता है वो भी महरूम हो जाता है, और जो पठान रहता है वो भी महरूम हो जाता है, और जिस तरह और बलोच हैं और सब। तो एज अ कराची जो है आप देखें उसके अंदर ये महरूमी पैदा है कि हमारा तो कोई भी नहीं है। हमने लोगों को ये बात समझाने की कोशिश की जो शुरू में लोगों की समझ में नहीं आ रही थी कि भाई कराची को तो ऑन करती थी ना जमात इस्लामी, काम करती थी ना, खिदमत करते थे। आपको शिकायत हो सकती थी किसी चीज़ से, लेकिन हमने तो डिलीवर किया था ना, ईमानदारी से किया था, कराची का वक़ार ऊपर किया था, पूरे मुल्क में कराची की पॉलिटिक्स की एक अहमियत होती थी। तो आपने क्यों अपने हाथों से उसको पीछे कर दिया? ये बात अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों की समझ में आ रही है। और जमात इस्लामी का बाउंस बैक करना, कम बैक करना, इस बात की अलामत है कि कराची अपने असल की तरफ लौट रहा है। और मुझे यकीन है कि चूँकि हम बिल्कुल मुखलिस होकर कराची के लिए काम कर रहे हैं। आप ये देखें अभी तो हमारे पास कोई इख्तियार ही नहीं है जी। हम कोरोना में, हम बारिश में, हम खिदमत का काम हम कर रहे हैं, हस्पताल हमारे चल रहे हैं, कुएँ हमारे खुद रहे हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 रुपये लीटर में हम लोगों को फराहम कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक एड कमेटियाँ हमारी हैं, बहरिया टाउन का मसला हो तो जमात इस्लामी उसको लीड कर रही है, सोसाइटीज़ में लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई दरवाज़ा नहीं है लोगों के पास तो हम खड़े हुए हैं, के इलेक्ट्रिक माफिया है, सारी हुकूमतें उसको सपोर्ट कर रही हैं, हम लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं। ये चीज़ शुरू में लोगों की समझ में इसलिए नहीं आ रही थी कि लोग समझते थे यार सिर्फ एहतजाज है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये पता चला है कि हमारी तर्जुमानी तो जमात इस्लामी ही कर रही है। तो अल्लाह का शुक्र है अब वो ट्रेंड आपको पता चल गया इस कैंटोनमेंट से। अब बल्दियाती इंतखाब का मरहला है जो कि पीपल्स पार्टी इसलिए नहीं कराना चाहती कि वो खौफज़दा है, और इस मामले में उनका और PTI का इत्तेहाद भी है। PTI पंजाब में नहीं कराते, KP में नहीं कराते, ये सिंध में नहीं कराते। इसके नतीजे में जो है वो महरूम किया हुआ है इन्होंने लोकल बॉडीज़ की नुमाइंदगी से। अब हमारा पूरा इस वक्त जो है वो फोर्स हम करेंगे कि बाइख्तियार शहरी हुकूमत का एक्ट पास होना चाहिए, बल्दियाती इंतखाब होना चाहिए, हमारी गिनती ठीक होनी चाहिए, और जितने भी हमारे इशूज़ हैं कोटा सिस्टम और मुलाजमतों के और इंफ्रास्ट्रक्चर के और पानी के और बिजली के, वो हम लेकर चलेंगे आगे। लेकिन हाफिज़ साहब वो तो कह रहे हैं कि मरदमशुमारी दोबारा करवाएंगे हम, जो वफाक अब एक और नया वो कर रहे हैं। तो आप लोग कह रहे हैं, आप लोगों का स्टेटमेंट है कि बल्दियाती इंतखाबात जो है जल्द अज जल्द होने चाहिए। तो अगर जो है वो सेंसस दोबारा होने जाएगा तो फिर बल्दियाती इंतखाबात तो जल्दी नहीं होंगे। अच्छा देखें, ये लोग चक्कर देते हैं हम सबको ना, ये पीपल्स पार्टी भी और PTI भी। पहली बात तो ये है कि 2017 की मरदमशुमारी है जो नून लीग के ज़माने में हुई थी, और वफाक का एक इदारा है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसने कराई थी। वो गलत थी तो उस वक्त उस पर शोर हुआ तो ये बात तय हुई कमेटियों में भी, सेनेट की और CCI में भी, कि 5% ब्लॉक्स जो हैं वो रीओपन किए जाएंगे। उसका बजट भी एलोकेट हो गया 7 अरब रुपये, नहीं कराया नून लीग ने। और फिर PTI को चाहिए था ना कि जब 14 कौमी असम्बली की सीटें यहाँ से ली थी उन्होंने, तो कराची की गिनती तो करने का तरीका यही था कि वो उसको रीओपन करवाते। 3 साल तक उन्होंने ये काम नहीं किया, और किया तो क्या किया कि जाली मरदमशुमारी को कानूनी बना दिया।
और क्या कहते हैं, हम दोबारा करा देंगे। ये बात इन्होंने आज नहीं कही, कल नहीं कही, ये बात इन्होंने आज से 19 हफ्ते पहले कही कि हम इसलिए मंजूर कर रहे हैं कि हम नई मरदमशुमारी कराएंगे। हमने पूछा कैसे कराएंगे, इसका तो एक प्रोसेस है पूरा। तो उन्होंने कहा हम इस तरह कराएंगे कि 6 हफ्ते में कमेटी बनाएंगे और TOR बना देंगे। 19 हफ्ते के बाद भी ना कमेटी बनी है ना TOR बनी। आप जब पूछेंगे असद उमर से, वो कहेंगे हम 2023 से पहले मरदमशुमारी कराएंगे। 2023 आ जाएगा, मरदमशुमारी नहीं होगी। आप मेरे अल्फाज देख लीजिए। और आपको पता है कि ये सिर्फ आपको टालने के लिए, पैकेज का भी यही मामला चलता रहेगा और जो है वो मरदमशुमारी का भी मामला चलेगा। कोटा सिस्टम में तो इन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजाफा कर दिया। तो ये पीपल्स पार्टी नहीं कर रही, वो जो कर रही है वो तो कर ही रही है। ये तो वो कर रहे हैं जिनको लोगों ने अल्टरनेट समझा था। तो आप सोचें कि कितना बड़ा अलमिया है हमारा। तो यही तो वो महरूमी है जिसकी वजह से लोग अब जमात इस्लामी की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, तो हाफिज साहब आपकी बातों से तो मुझे ये लग रहा है कि ना पीपल्स पार्टी ना पाकिस्तान हाँ, लेकिन जो आपका सवाल था, सॉरी बात रह गई, सवाल ये था आपका कि फिर इलेक्शन कैसे होगा। हाँ। तो कौमी असम्बली का जो इलेक्शन हुआ है वो इसी मरदमशुमारी पे हुआ है जो नोटिफाई भी नहीं हुई थी सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से लेकर। तो जब कौमी असम्बली का बगैर नोटिफिकेशन के हो सकता है, तो अब तो नोटिफाई हो चुकी है पिछली वाली, अब बल्दियात का क्यों नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी बहाना बना रही है और PTI उसको सपोर्ट कर रही है। क्यों? इसलिए कि जैसे ही ये बात होगी कि सिंध में इलेक्शन हो तो लोग पूछेंगे पंजाब में क्यों नहीं हो रहा, KP में क्यों नहीं हो रहा। जब पीपल्स पार्टी ये कहती है कि कराची में हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, हम कराची में जो है वो जीत रहे हैं, कराची हमारा है, तो भाई लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन क्यों नहीं कराते। आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप तो जीत जाओगे ना। तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर क्यों लगा रहे हो, मेयर क्यों नहीं बना रहे हो अपना? जीतो, मेयर बन जाओ। लेकिन उसमें खौफजदा हैं, एम्पावर नहीं कर रहे आप कह रहे हैं कि हम कराची को ऑन करते हैं, लेकिन कराची को इख्तियार नहीं दे रहे, कराची के मेयर को भी इख्तियार नहीं दे रहे आप। तो इसका मतलब ये है कि इनके माइंड सेट में कराची पर कब्जा है, कराची को देना कुछ नहीं है। PTI इसलिए कुछ नहीं कह रही कि वो भी नहीं चाहती कि इख्तियारात नीचे मुंतकिल हों। ये सब ऊपर ऊपर की बातें होती हैं। असल में माइंड सेट यही है कि सारे इख्तियारात अपने पास मौजूद हों और अपनी मर्ज़ी से पूरी सोसाइटी को गवर्न किया जाए। अच्छा हाफिज़ साहब, आपकी बातों से तो मुझे ये लग रहा है कि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सियासत है, इसमें तो कोई भी बात जो है वो ये नहीं कह सकते हम कि हतमी होगी। मुझे इस वक्त तो जमात इस्लामी की बातों से, आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ के साथ किसी अलाइंस की तरफ नहीं जाएंगे। नहीं, अलाइंस कैसे कर सकते हैं? अलाइंस तो देखें क्या होता है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि क्यों करें हम अलाइंस। मतलब अलाइंस ही करना होता तो हम MQM से नहीं कर लेते, ना हमारे लोग शहीद होते, ना हम जो है हमें कुछ करना पड़ता, ना पीपल्स पार्टी ने वादियों में इलेक्शन लड़ती थी, ना उस वक्त PTI कोई वजूद रखती थी। बल्कि जब PTI आ भी गई थी तो MQM के मुकाबले में खड़ी नहीं होती थी। इलेक्शन लड़ते थे तो पोलिंग स्टेशन पे नहीं होते थे, बंदे पूरे नहीं होते थे इनके लड़ने वाले, नून लीग गायब हो जाती थी। तो अगर हमें यही करना होता तो हम MQM के साथ करते। पॉलिटिकल पार्टीज़ में एडजस्टमेंट भी होती है, बातचीत भी होती है, किसी ख़ास पार्लिमानी उमूर के अंदर तबादला ख्याल भी होता है, गिव एंड टेक भी होता है। ये सब पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है जो कि पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। अगर ये पॉलिटिक्स नहीं होगी तो उसके नतीजे में तो ज़ाहिर है फिर जमहूरियत या पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। ये एक बहुत छोटा फैक्टर होता है। अलाइंस का मतलब ये है कि हम उनके साथ एक ऐसे इत्तेहाद में शामिल हो जाएँ जिसके नतीजे में हमारा मौक़िफ़ ही ख़त्म हो जाए। हम अपना मौक़िफ़ ख़त्म नहीं कर सकते। ये काम करने लगे हैं तो हम इनके साथ वैसे ही ताउन कर देंगे। अच्छा, भाई अगर PTI काम करे सही तो क्या हम ताउन नहीं करेंगे? अच्छा, अब ज़रा कराची की पॉलिटिक्स से निकल के ज़रा ब्रॉडर फेडरल की ज़रा चलते हैं। तो आपको इस जो ये इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन कहा जा सकता है कि जो ये बाउंस बैक है कराची में जमात इस्लामी का, तो क्या इसके इफ़ेक्ट्स हमें अब आने वाले इलेक्शंस में, क्या ग्रैंड पिक्चर में भी जमात इस्लामी नज़र आएगी? ऑब्वियसली देखें, जो मायूसी कराची में है वो तो बिल्कुल फैक्टर्स मुख्तलिफ हैं, कहीं सेम पेज पे तो नहीं जा रहे आप? बहैसियत मजमूई जो है ना, मुल्क में भी एक मायूसी है। मैं ये अभी नहीं कहता है, मेरे लिए बहुत अर्ली है ये कहना कि पूरे मुल्क में एकदम से कोई वेव चल जाएगी, लेकिन कराची तो एक मिनी पाकिस्तान है। इसमें जो कुछ भी होगा उसका असर पूरे मुल्क में पड़ेगा। अगर कराची में जमात इस्लामी दोबारा से आती है और लोगों का, तो इसका डेफिनेटली असर सबसे ज़्यादा KP में पड़ेगा और सेकंड जो है वो पंजाब के शहरों में पड़ेगा। और शहर अगर उठते हैं तो फिर उसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता उसकी पेरिफेरीज भी जो है वो आती हैं। टाइम लगेगा लेकिन होगा, नंबर एक। नंबर दो बात यह है कि जो पार्टियां इस वक्त हैं, अगरचे कि हर पार्टी, जब नून लीग थी तो पाकिस्तान की मईशत बहुत तरक्की कर रही थी, जब पीपल्स पार्टी थी तो भी तरक्की कर रही थी, शरह नमू वमू ये सब बता देते हैं ना ये लोग हमें हर। अच्छा, क्योंकि ब्यूरोक्रेट भी वही होते हैं, वज़ीर भी वही होते हैं, IMF भी वही होता है, वर्ल्ड बैंक भी वही होता है, कर्ज़े भी वही होते हैं, माफियाज भी वही होती हैं।
सिर्फ पार्टियों के नाम बदल जाते हैं या बंदे का नाम, चेहरा बदल जाता है, तो निज़ाम तो वही चलता है, प्रेजेंटेशंस भी वही होती हैं। तो जो प्रेजेंटेशंस आज पीटीआई की गवर्नमेंट कौम के सामने ला रही है, एग्जैक्टली वही प्रेजेंटेशन नून लीग लाती थी और बिल्कुल उसी तरह से पीपल्स पार्टी और काफ लीग लाती थी। लेकिन महंगाई तो बढ़ रही है ना। मतलब कौम का बजट क्या होता है? घर का बजट कौम का बजट होता है भाई। मेरा बजट तो मेरे ग्रॉसरी स्टोर के ऊपर बनता है, जहाँ पर जाकर मैं घर का सौदा लेने जाता हूँ। अगर तेल की कीमत पहले 200 रुपये थी, फिर 250 हो गई, फिर 300 हो गई, 350 हो गई, 375 हो गई, तो भाई मुल्क तो तरक्की नहीं कर रहा, क्योंकि मुल्क में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब तबका 90% से ज़्यादा है। तो जब इस तबके को आपने महंगाई की मार मार रहे हैं, बिजली के बिलों की मार मार रहे हैं, बिलों के अंदर अब आप चार्जेस लगाने की बात कर रहे हैं, विफाक भी ये कह रहा है कि हम बिलों में चार्जेस लगाएंगे विद होल्डिंग, सूबा भी यही कह रहा है कंजर्वेंसी चार्जेस लगाएंगे। आप पानी नहीं दे रहे, आप गैस नहीं दे रहे, आप बिजली नहीं दे रहे, आप तालीम नहीं दे रहे, आप सेहत की सहूलत नहीं दे रहे, और आप महंगाई को लादते चले जा रहे हैं, और आप रोजगार नहीं दे रहे, जो रोजगार है उसको भी निकाल रहे हैं। तो भाई कौन सा मुल्क तरक्की कर रहा है, मुझे बताएं ना। कुछ लोग तरक्की कर सकते हैं, कुछ सरमायादार तरक्की कर रहे हैं, कुछ जागीरदार तरक्की कर रहे हैं। अगर हमारे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो हो सकता है उन जागीरदारों के नंबर की वजह से आ रहे हों, बड़े सरमायादारों के नंबर की वजह से आ रहे हों, गरीब आदमी के नंबर तब्दील नहीं हो रहे हैं। इसलिए ये जो जाली बातें हैं ना, ये हर हुकूमत करती है, और ये बातें भी आहिस्ता आहिस्ता लोगों की समझ में आ जाएंगी। इसलिए हम समझते हैं कि जो जेन्युइन फोर्सेज हैं उनके लिए ओपनिंग बनेगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। और मुझे बिल्कुल यकीन है, बिल्कुल वाज़े यकीन है कि इंशाअल्लाह जमात इस्लामी पूरे मुल्क में एक बड़ी क़ुव्वत के तौर पर सामने आएगी। पिंडी का मौसम कराची पे मेहरबान रहेगा हाफिज़ साहब, होना चाहिए जमात इस्लामी पर? देखें, होना चाहिए। बात यह है, मौसम पिंडी का हो या इस्लामाबाद का हो, पिंडी के मौसम की बात करें ना, पिंडी को तो अगर पिंडी कराची को ऑन नहीं करेगा तो फिर मुल्क कैसे चलेगा। इसलिए जो है वो ये बहुत अहम बात है कि हमारी जो भी ताकत रखने वाली क़ुव्वतें हैं, जो इस पूरे निज़ाम के अंदर अपना इन्फ्लुएंस रखती हैं, रियासती क़ुव्वतें हैं, उनको ये समझना चाहिए कि कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, और कराची की मईशत बेहतर होती है तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर होती है, इससे सबकी मईशत बेहतर होती है। इसलिए कराची को तो नज़रअंदाज अगर कोई करेगा तो सबका नुकसान होगा। और हमारा ये मसला भी नहीं है जमात इस्लामी का कि इस्लामाबाद मेहरबान है कि पिंडी मेहरबान है। हमारा अल्लाह हमसे मेहरबान होना चाहिए और आवाम के साथ हमारा रब्ता होना चाहिए। जब हम ये काम करेंगे तो हालात तो अल्लाह ताला बना देता है। मुझे आप ये बताइए कि अफ़गान तालिबान के साथ कौन मेहरबान था? अमेरिका ने तो उसको तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। 38 मुल्कों की फ़ौजों ने आकर तहस नहस कर दिया था। पूरी दुनिया की ताकत, क़ुव्वत, टेक्नोलॉजी अफ़गानिस्तान को के बच्चों पे बम फेंक रही थी। जिन औरतों की तालीम की इतनी फ़िक्र मगरिब को इस वक्त है, उन औरतों के ऊपर बम फेंक रहे थे। ये सब किसी ने नहीं पूछा, जाते जाते भी फेंक, जाते जाते भी मार के गए। तो ये सब कुछ के बावजूद जब ज़िंदा हकीकत के तौर पर एक मुज़ाहमती क़ुव्वत थी वहाँ पर, ज़ाहिर है वो क़िताल का, जिहाद का मैदान था, लड़ाई का मैदान था, तो उस ज़िंदा हकीकत ने अपने आप को तस्लीम करवा लिया। तो हम तो यहाँ लड़ भी नहीं रहे, हम तो जिद्दोजहद कर रहे हैं, दावत का काम कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, जहनों पे दस्तक दे रहे हैं, उनको हालात का तजिया करके बता रहे हैं कि ये निज़ाम कुछ नहीं दे सकता आपको। ये जो मौजूदा आलमी सरमायादाराना निज़ाम, उसकी साए में जो मुल्क भी चलेगा, चाहे जितने बड़े दावे करे, तबाही इसका मुकद्दर है। ये निज़ाम नहीं चल सकता, कितने ही इसमें नंबर्स आप ठीक कर दें, बदलना पड़ेगा। ये हमारी एक बड़े कैनवस में एक दावत है। और दूसरा, जो लोकल लोगों के मसले हैं, मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, उनको हम उठाते हैं और हक़ और सच बात करते हैं, और दीन के वो तनाजुर पेश करते हैं जिसमें फ़िरका वारियत ना हो, जिसमें मसलक परस्ती ना हो, जिसमें दीन को वज़ाक़ता और चंद डब्बों के अंदर बंद ना किया जाए, बल्कि दीन का पूरा एक निज़ामाती जो उसका दायरा है, पैराडाइम है, उसकी तरफ हम लोगों को बुलाना चाहते हैं, ताकि लोगों के अखलाक और किरदार भी दुरुस्त हों, मुफीद शहरी भी वो बने, और एक दूसरे का एहतराम भी हो। बल्कि हमारा दीन तो हर इंसान की तकरीम करता है, हम अक़लियतों को भी पूरा हुकूक देने की बात करते हैं। तो हम उस तनाजुर में जिद्दोजहद कर रहे हैं, और हमें यकीन है कि यही कामयाब जिद्दोजहद है। PMDA के ऊपर आपके क्या स्टांस है? PMDA पर देखें, इस तरह की कार्रवाइयाँ आज से नहीं हैं। हर दौर में जो माइंडसेट होता है ना, हर चीज़ पे कब्ज़ा करने का, वो माइंडसेट काम करता रहा है, और हर दौर के अंदर इस तरह के कवानीन आते रहें। और इस हुकूमत ने भी ये कवानीन लाकर वो चाह रहे हैं कि मीडिया को पूरा कंट्रोल कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि उन्हें इस तर्ज़ सियासत से जो है ना दूरी इख्तियार करनी चाहिए और सोचना चाहिए। जितनी बातें पहले उन्होंने कही थी वो सब उनके सामने आ रही हैं। तो पाबंदियाँ लगाने से तो मसला हल नहीं होता। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि ये एक अच्छी बहस का मौका भी है कि मीडिया को भी एक डायलॉग करने की ज़रूरत है कि आपकी भी प्रायोरिटी क्या है। हमारा इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान की सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव मीडिया है या किसी और सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है।
एक गिनती का 0.001% तबका पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के ऊपर मुसल्लत होने की कोशिश करता है इस मीडिया के ज़रिए से। क्या ये ट्रू पिक्चर है? जो पाकिस्तान के कल्चरली जो इसके ऊपर वो वार करते हैं, जो ड्रामे हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट के नाम पर दिखाए जाते हैं, क्या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं? वो पाकिस्तान की सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं या पाकिस्तान की सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के एजेंडे पर काम करते हैं? क्या जो अमेरिका के ख़िलाफ़ यहाँ पर ज़्यादा बहस नहीं होने दी जाती और ख़ास लोगों को ख़ास किस्म के चैनल्स पे मराहत हासिल हैं, तो क्या ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ हर मौजू पर जो है वो बात हो सकती है? इस्लाम की बुनियादों के ऊपर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक के ऊपर यहाँ पर इस तरह से बहस होना शुरू हो जाती है कि जिस तरह जैसे हम किसी गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर रहते हैं। तो ये भी तो देखने की ज़रूरत है ना कि आइन के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ हमारे मीडिया के ऊपर बहसें होती हों और रियासती मामलात के हवाले से। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी एक अच्छे डायलॉग की ज़रूरत है, और जो पाबंदियों के ज़रिए से मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं वो भी माशरे की खिदमत नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपने करतूतों को छुपाने की कोशिश करना चाहते हैं। तो वो तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, और हम इस हवाले से हुकूमत के किसी इक़दाम को न सिर्फ ये कि सपोर्ट नहीं कर सकते बल्कि उसकी मजम्मत करेंगे अगर वो ये काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने इतना टाइम दिया। आखिर में कुछ अगर आप कहना चाहें जमात इस्लामी के मुतालिक या जमात इस्लामी के फ्यूचर विजन के मुकाबले। देखें, हम तो जमात इस्लामी मैदान में मौजूद है, जीत हार अल्लाह की तरफ से है। हम एक बहुत बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं और हम आवाम की बहबूद और फलाह के लिए काम कर रहे हैं। हम ख़वातीन, मर्द, बच्चों, बच्चियों सबकी तालीम चाहते हैं, सेहत चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं। हम एक नज़रिया ज़रूर रखते हैं और वो नज़रिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन की हाकमियत का। अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी का निज़ाम चला। हमसे खौफज़दा ना हो, इस्लाम से खौफज़दा ना हो लोग। अगर किसी ने इस्लाम की ये पिक्चर बनाई है कि खौफ और मार देना और तोड़ देना, तो इस पिक्चर को खुदारा अपने जहनों से निकालें। इस्लाम लोगों को इख्तियार देता है, पहले उनकी इस्लाह करता है, पहले उनको एम्पावर करता है, पहले उनको तालीम देता है, पहले उनको रोज़गार के मौक़े फ़राहम करता है, चोरी के असबाब रोकता है, फिर चोर को सज़ा देता है। असबाब सारे मौजूद हों और चोर की सज़ाएँ साथ चल रही हों तो वो इस्लाम को पसंदीदा नहीं है। इसलिए हम उन लोगों को के हाथ से इस पूरे सिस्टम को लेना चाहते हैं जो चोरी को प्रमोट करते हैं, जो डाकों को प्रमोट करते हैं, जो करप्शन को प्रमोट करते हैं, और सब लोग उसका हिस्सा बनते हैं। तो हम ये पैगाम लेकर लोगों तक जा रहे हैं, और हम जो मजलूम लोग हैं, परेशान हाल लोग हैं, उनकी आवाज़ बन रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम जिस वसी कैनवस में काम कर रहे हैं, लोग हमारा साथ दें, खिदमत के मैदान में, सोसाइटी की इस्लाह के मैदान में, वॉलंटियर्स बनकर काम करने के मैदान में, और अगर इंतखाब हो तो उस इंतखाब में भी एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर हम सामने आते हैं। अल्लाह का शुक्र है ये ट्रेंड तब्दील हो रहा है, अब लोग जमात की तरफ देखना शुरू हुए हैं कराची में। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इसके बड़े मुफीद असरात हमारी सोसाइटी पे पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फहमीदे की डायरी में था आज हाफिज़ नईम उर रहमान के साथ हमारा स्पेशल इंटरव्यू। देखते रहिए ज़िंदगी यूट्यूब।